इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया बिलाकर ये जीत गई। आज बिलाकर बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, साबिक बाबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त। जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तान टीम के ओपनर, ये क्या बात थी? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो रिटायरमेंट ली है ना, अहमद ने तो नहीं ली। आपको भी करंट विकेट कीपर का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली हुई है। नहीं ऑफिशियली नहीं ली। कोई कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं इनके रिटायरमेंट का। इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया है ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे, नहीं किया। पीएसएल से रिटायरमेंट लिया है ना। इस सेटअप से ली हुई है। छੱड दियो सेटअप बेटा। बात कुछ और है। ओके, बात यह है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई। इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है? और बल्ला चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। भाई हैंडल कहाँ गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा। मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतकामी निशान। राशिद भाई, हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं? साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है। मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो। अब वहां जाके उनको जरा होम फीलिंग होगी उनकी ना। आगे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड, तो यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा, आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं, ठीक है उसने रन नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था। वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे, उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा। फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके। क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार, के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में। बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं। आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की। मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है हॉट यार। 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है,
उसका वो ओवर नहीं बनता था। टेक्टिकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसको ओवर उड़ाया है, मारा है, वहां पे वो नहीं। फिर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है डेप्थ के अंदर। आप देखें बुमराह ने और अर्शदीप ने जो बॉलिंग आखिरी 3 ओवर की हैं, बहुत वहां पे आराम से 220 हो रहा था। पावल खेल रहा था, साथ होल्डर खेल रहा था। ये वही प्लेयर है जो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं, अभी पिछले मैच में होल्डर ने उड़ाया है, लेकिन उन्होंने डेप्थ के अंदर स्कोर जो है ना वो स्क्वीज किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजनेबल टारगेट के अंदर 195 के अंदर पकड़ा एंड दे बैक देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। कोलकाता के अंदर मैच था, बॉल सेट्स अप देयर ब्यूटीफुली, और जिस तरह ही मतलब पहला बॉल भी वो खेले थे उनके इंटेंट के साथ आए थे, लगा नहीं कि कोई अंडर प्रेशर है। इवन दो अभिषेक शर्मा का 10 बॉलों पे 11 उन्होंने किया, स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन पे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है जो कि इस बड़े स्टेज से अच्छी, तो जैसे सेमीफाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो ज्यादा देर तक चुप बैठेगा नहीं, वो करेगा। उसके बाद सूर्या की अगर आप देखेंगे इनफील्ड भी बड़े काम कंपोज नजर आए, इवन दो जब दे वर फ्लाइंग एज वेल, एक टाइम था जब वो मार भी रहे थे। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखें कि इस मैच के अंदर वो एक तो चिंगम भी कम चबा रहे थे, दूसरा बड़े कंपोज भी नजर आए कि उन्होंने ये कोई शो नहीं किया इस तरह का डिसेंट के, जो कप्तान फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। उनको पता था कि आई हैव अ बैटिंग लाइनअप के जो कि 200 सवा 200 भी अगर हुआ तो वो करेंगे। ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट देखेंगे, जिस तरह कैचेस छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग भी कर रहे थे, शॉर्ट फाइन से भी जो है ना चौके निकल रहे थे, आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे, ये मैंने कल आपको बोला था। सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। राशिद भाई, आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे, इनके एनालिसिस पे ठीक है गलत है? दोनों की ठीक है, बस इतना कहना चाहोगे? नहीं आगे बोलूंगा, बोलने मौका तो दे। नहीं, आमिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया की जो प्लेयर्स की, और उनमें ज़्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली है, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने ही आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है, तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव, अब मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपनी उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर वो तो पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डूबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर जरूरत पड़ती है, फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमें हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया, हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो,
या फ्री हिट थी वो बोल्ड Yeah. हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है। विराट कोहली को पता था। फ्री हिट पे शायद बॉल विकेटों पे जी जी लगी। विकेटों पे लग जाए, हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे। विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हुए हैं। विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारी ये गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? डू वी नॉट स्टडी द गेम? डू वी नॉट, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली ने। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना, एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं, फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर आप वो सारी चीजें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जरूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा, जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कहते थे मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया, उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली, फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को, रेजीम को फॉलो करने लगे, जिसमें ये हमारी तरह कोल्ड कॉफियां हाथ में नहीं पकड़ी होती, ठीक है। वो अपनी एक एक चीज जो है वो काउंट करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, गुड फैट्स कहाँ से आएंगे, तो उनका हर एक चीज बनी। तो और उसके बाद फिर ट्रेनिंग एफर्ट्स जो है उनकी, राइट, कि मैंने वो, अगर आपने उसका एक और क्लिप देखा होगा, उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा विगेंजा कर दूं। कहते मैं जब भी इम्प्रूवमेंट की बारी आती थी तो मैं ये सोचता था कि मैं वो कौन सा शॉट ऐड कर लूं अपनी इनिंग के अंदर या अपनी आर्मरी के अंदर जिससे टीम को फायदा हो जाए। तो कहते जब मैं टीम का सोचता था कि मैं यार अच्छा ये अगर शॉट मैंने यहाँ से यहाँ मारना स्टार्ट कर दिया ना तो मैं टीम को कहीं से भी जितवा दूंगा, अच्छा मैंने ये वाले बॉल को भी यूं करना। तो उसने कहा कि मैंने ये एडिशंस की कि जिसमें टीम को फायदा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर मेंटली स्ट्रांग, रेजिलियंस आना, आप में मेंटली टेम्परामेंट आना, ये सारी चीजें जब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप हो रहा होता है। एंड देन जब प्रेशर आता है सो यू रेडी फॉर इट। एक उनका इंटरव्यू में ये भी था जिसमें वो कह रहे थे कि हम फिटनेस की बातें करते हैं और यहाँ पे तो इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वो ये कहते हैं सिर्फ 1 सेकंड दूसरों से तेज होने के लिए मेरी कोशिश होती है मैं बहुत ज्यादा वर्क करूं, सिर्फ 1 सेकंड। कहते हैं वही 1 सेकंड अगर मेरी जगह ताबिश होगा तो शायद वो कैच छूट जाए, लेकिन कहते हैं मेरी कोशिश है कि अगर मैं हूं तो वो एक कदम जो है मैं ज्यादा करके वो टीम के लिए कैच पकड़ लूं। तो उस 1 सेकंड के लिए वो मेहनत करते हैं। तो जिसका दिमाग ये होगा, अप्रोच ये होगी, डेडिकेशन ये होगी मुल्क के लिए, तो वो क्यों नहीं उसकी गेम अवेयरनेस अच्छी होगी। गेम अवेयरनेस अच्छी करने के लिए आपको ये सारी जो एग्जीक्यूशन है ये करनी पड़ती है, फिर ही आपका लेवल अप होता है। गेम अवेयरनेस टोटली आपकी आती है क्लब क्रिकेट से। जब आप छोटे होते हैं वो आपके किसके साथ खेले में, अगर मैं छोटा हूँ अहमद शहजाद के साथ मैं खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, ये मुझे गाइड करेंगे। तो ये गेम, क्योंकि ये गेम खेल के आया मैं मुश्किल फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल खेल के आया मैं, ये ड्यूरिंग द गेम करेंगे। अभी हमारे यहाँ मोस्टली अकेडमीज आ गई हैं जहाँ पे कोचिंग कम होती है। वहाँ मैं अगर आमिर कहीं से बना या ये बना है, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, कमर्शियल हो जाता है। तो वो आपको अवेयरनेस दे ही नहीं सकते। अब क्लब क्रिकेट हमारी हो गई है, रुक गई है। लेकिन जैसे विराट कोहली का बताया, उसका मैं काउंटर दे सकता हूँ आपको। इसमें गेम अवेयरनेस इसलिए होती है कि आप कितनी क्रिकेट बचपन में खेले हैं। इसमें रोहित शर्मा को लेके आ जाता हूँ, वो डाइट प्लान उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गेम प्लान उनके पास मौजूद था। वो पहली इनिंग में मैच खत्म करना चाहता है। बहुत रेयर ऐसे प्लेयर आए हैं जो पहली इनिंग्स में 200 कर सके। 3 दफा 200 कर दिया उसने। जी, वो 300 के मूड में भी है। तो क्या दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। बॉम्बे का अलग कल्चर है और दिल्ली का अलग कल्चर, और नॉर्थ का साउथ का अलग है बिल्कुल। जो साउथ का संजू सैमसन है, ये प्रॉपर प्योरली बैट्समैन है। जैसे केएल राहुल हो गए, लक्ष्मण हो गए, इस टाइप के, अजहरुद्दीन हो गए, साउथ के द्रविड़ हो गए, तो ये अलग प्लेयर थे। तो हर एक का अलग है। ये जो है विराट कोहली एक अलग ही निकला है दिल्ली का, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट किया जिसने। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम ब्रेन को अवेयरनेस मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा 1 बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। एक चीज देखिएगा, जब चेज करते हैं ना हमारे, जो कल परसों में शायद बात करता है इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक। आज इनकी बैटिंग देखें, मोस्टली ग्राउंड साइड और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते, एक चौका इधर तो एक इधर, तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए। और एक वक्त ऐसा आता है कि रन बॉल आ जाते हैं, और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने
कितने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग्स थी। अच्छा राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, जब भी हमें अच्छा स्टार्ट मिला है जिसे कहते हैं ओपनर्स की तरफ से, एशिया कप का फाइनल अगर आपको याद हो रिसेंट डेज में, अच्छे ओपनर्स ने स्टार्ट दिया, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। कल अच्छा स्टार्ट दिया, पूरी टीम 36 रन पे बुक हो गई। तो ये जो अच्छे स्टार्ट के बाद पूरी टीम बुक हो जाती है, इसका कोई मेंटल मसला है? वही मिड विकेट टांग रखे, मिड विकेट वाला मसला है। लप्पे मार आप नॉर्मल क्रिकेट करो, रहना बॉल आपने एक चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं, ठीक है? अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना। ये तो एक डिबेट। हाँ, तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो हैं प्रॉपर नंबर के नहीं, वो हैं उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं, वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30। कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे। हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है, उठा के दिखा दे। तो आप देखें किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर। उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक टीम के अंदर 6 ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं। सही कह रहे हो। तो ऐसे ये चीज ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है। अपनी जो बैट उनके प्लेयर नहीं आते ना, अपने ओपनर बिग बैश के, ये टीम में मोस्टली टॉप ऑर्डर हैं, वो 7वें नंबर भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, जब भी तो हार गए। एक आधा चल जाता है जैसे लिविंगस्टन वगैरह, ये एक आधा हो जाए मजबूरी के तौर पे कि भाई हार्ड हिटर है। ऐसा नहीं कि आप हसन नवाज को साइड पे करके आप किसी राशिद भाई, कल मैच में अगर आप कप्तान होते पाकिस्तान के, शादाब को कहाँ भेजते? खिलाते ही नहीं, बैटिंग में भेजते तीन नहीं। ऑलराउंडर बनते ही नहीं कैंडी है। एयरपोर्ट पास था। नहीं खेलता नहीं है वो, नवाज खेलेगा ये खेले, आप खिलाते ही नहीं। कल अगर आपने टाइम को बिठाया था ना, सबसे अच्छा बॉलर तो वो था, इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट तो उससे बेहतर था शादाब से, तो मिडिल में आ जाता 5 नंबर पे बैटिंग लेफ्ट हैंडर। ये कर सकते थे। और कल का मैच तो फिर याद करा दिया आपने, मतलब जीता हुआ मैच था, 147 नहीं करना चाहिए जी यार, नहीं जीते ना, हार गए ना, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। अभी यही बात है, लेकिन न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्व करती थी मेरे ख्याल। अच्छी क्रिकेट खेली है। सही बात। आमिर भाई, आजकल की क्रिकेट देखकर पाकिस्तान के टैलेंट पर क्या इंप्रेशन मिलता है कि हमारा टैलेंट ही नहीं है, हम हल्की क्रिकेटिंग नेशन है, कि अब हम वेस्ट इंडीज जैसे हो चुके हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, बाकियों का जब छोड़ दें भाई का, मैं खुद कह रहा हूं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है भाई, जो अभी खेल रहे हैं। हाँ, वो नहीं है। ये इंप्रेशन आता है कि आजकल की क्रिकेट देखे कि टैलेंट है ही नहीं। वो तो आप देख लें, पाकिस्तान टीम के जब कोई होम सीरीज खेलने आती है, कोई अपनी ए टीम भेजते ही नहीं है। हाँ, तो आप देख लेना वो कितना सीरियस लेते हैं हमें। अगर उनको लगे कि हाँ यार ये है टीम, तो वो अपने वो जितने उन्होंने करवाना होता है, डेब्यूज वगैरह करवाना होता है, वो इधर भेज हमारे देते यहाँ भेज, वो भी अच्छा करके जाते हैं। बाकी वो अगर न्यूजीलैंड इंडिया जा रही है पूरी टीम जाएगी, इंग्लैंड जा रही है पूरी टीम जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जा रही है पूरी टीम, इसी तरह ऑपोजिट वो भी आए तो ए टीम भेज देते हैं। हाँ। तो इसका मतलब है वो कितना सीरियस हमें ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी आके गई, 2-1 शायद हार गई थी। हाँ, हाँ। 3 प्लेयर वो हैं जो कि वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, बस और कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। एक ब्रेविस है और डिकॉक है, बॉश है, बस यही लड़के थे जो खेल रहे हैं। सही कह रहे हो आप। बाकी नहीं खेल रहे। तो वो संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की। सर वो हम लोग कल ही बात कर रहे हैं, ये लेकिन जो भी आप कह लो, शादाब से बड़ा प्लेयर। अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा प्लेयर कुछ प्लेयर्स होते हैं कि यार मेरे ओपनर कुछ बोलते हैं कि यार मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जाऊंगा। हाँ, तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। राइट एटीट्यूड। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था भाई ऐसा, वो ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है, मुल्क जितवाने के लिए। वो जहाँ चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत लेट खेल रहा है और बड़ी पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था, और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद होगा शर्मा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जैनसन रबाडा के खिलाफ जाके नॉर्वे के 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा? ऐसा नहीं, ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां पे, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में, और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है, पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी
जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। strong, और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया, फिनोमिनल इनिंग। बहरहाल जो भी गो शादाब से बड़ा प्लेयर नहीं है।